हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड एडुकेटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए वो सारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एडुकेटी ने एग्जाम में पूछा था पेज 13 में, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे हमारी टीम ने रिसर्च किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक दो मॉक हमने कराए वो थोड़ा इजी था, अब ये उससे थोड़ा सा लेवल इसमें मान लो थोड़ा सा लेवल और भी अच्छा होगा। और आपको यहाँ से जो आपको जो एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन है ना, वो आपका पैटर्न सारा कवर हो जाएगा इसमें। जैसे रीजनिंग में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन दोस्तों उसका लेवल बहुत हाई उठा दिया उसने, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, और साथ ही साथ पैटर्न भी अलग फॉलो किया है। जो टीसीएस पैटर्न फॉलो करते आया अभी तक, उससे अलग पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस सेट में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ये आपके लिए एक मौका है। आप क्या करेंगे, आपको ऐसा नहीं है कि इसको क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम लगाना है, आपको क्वेश्चन को वीडियो पॉज करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ते चलिए, सोल्व करिए, आगे बढ़ते चलिए, तो सोल्यूशन देखिए। इस टाइप से आपको सारा का सारा जो मॉक है ये कंप्लीट करना है। और ये है इसका सेट नंबर 3 का पार्ट 1, इसमें कवर करेंगे रीजनिंग। फिर आएगा इसका पार्ट 2, उसमें कवर करेंगे इसका जो होगा जनरल अवेयरनेस का पार्ट होगा। वैसे ही फिर थर्ड पार्ट में मैथ्स, और फोर्थ पार्ट में फिर हम कवर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। और साथ ही साथ जब ये पूरा सेट चारों वीडियो आपके साथ आ जाएंगी, तो दोस्तों ये सारे के सारे वीडियो आपको मर्ज करने के बाद भी इकट्ठा ये पूरा पूरा फुल मॉक भी आपके लिए अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। आप हर तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शन वाइज आपको करना है तो सेक्शन वाइज आप करिए, फुल मॉक आपको लगाना है तो फुल मॉक भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपको वीडियो अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, शेड्यूल पे लगी होगी। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते हो, आप ऐसा मानिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उस तरह से आपको इसको मॉक टेस्ट को ट्रीट करना है और उसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते करते जल्दी से जल्दी ये वीडियो आपको कोशिश करनी है कि 25 मिनट में इस वीडियो को आप पूरा का पूरा कंप्लीट रीजनिंग का सोल्यूशन आपको करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडुकेटी एग्जाम पैटर्न फॉर एसएससी सीजीएल टायर 1। क्वेश्चन नंबर 1, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप में रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोस्तों ऐसी ही होगी ऐसे क्वेश्चन में। तो ये लेटर वाली सीरीज है। देखो, इसको करने के तरीके कई होते हैं। सबसे पहले आपको क्या, या तो आप ऑप्शन से पुट करिए। मान लो ऑप्शन देख के आप क्लिक कर सकते हैं, माइंड आपका क्लिक कर जाए एक ही दम में, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा तरीका ये होगा, आप पैटर्न को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है टोटल लेटर। तो इसका मतलब क्या है, 24 में 4 से भाग होता है, 4 का पैटर्न हो सकता है, 6 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, लेकिन ज्यादा हो गए वो भी। ये वाला मेथड है, ये भी क्लिक नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने बताया ना काउंट करना, ये कई बार क्लिक कर जाता है कि 3 3 का पैटर्न है, 5 5 का पैटर्न है। कई बार तो यही होगा कि टोटल नंबर मान लो 20 हो गए, 4 का पैटर्न होगा या फिर 5 का पैटर्न होगा। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप क्या है कि आप ऑप्शन से पुट करके देखेंगे। मान लो मैं ऑप्शन सब में क्या है, वेटेज एक ही ज्यादा है, ए है सब में, स्टार्टिंग में ए है, ए है, ए है। तो मैं पुट करके देखता हूँ ऑप्शन, मान लो मैं यहाँ ए रखता हूँ, यहाँ ए रखा दोस्तों, और यहाँ पे देखो यहाँ ए रखा मैंने, तो यहाँ एक तो ई है, ई रखेंगे या बी रखेंगे, ये कैसे क्लिक होगा। अब मुझे पता है यहाँ डबल बी है दोस्तों, यहाँ डबल बी है, तो मैं बी पुट करूंगा, बी को ज्यादा वेटेज दूंगा। देखो ये बी पुट कर दिया, तो डबल ए, डबल बी, सी डी, सी डी। उसके बाद दोस्तों सी डी के बाद यहाँ मैंने देखा डबल ई है, तो उसके बाद मैं ई पुट करके देखता हूँ, और कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर बन गए। ठीक है, ये पैटर्न हो सकता है डबल ए, डबल बी, सी डी, फिर डबल ई। यहाँ पे फिर ए पुट करके देखा, डबल ए, डबल बी, सी डी, डबल ई। फिर यहाँ दोस्तों देखो डबल ए, डबल बी, फिर सी डी, डबल ई। पता लग गया पैटर्न कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे, डबल ए, डबल बी, फिर सी डी है, फिर डबल ई है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो पहले ए बी आएगा, ए बी, फिर उसके बाद दोस्तों ए बी के बाद ई ए, ई ए के बाद डबल ई, डबल ई के बाद सी डी। मतलब कि लास्ट में तो सी डी आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों डबल ई आना चाहिए, तो यहाँ पे ई सी है, ये भी बार हो गया, ये देखो डबल ई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आपको इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, वरना डायरेक्टली आप करने जाओगे बना नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है, नंबर ऑफ लेटर देखने हैं कितने हैं, इस तरह से कई छोटी छोटी चीजें होती हैं इनमें। इस तरह से आपको आपका माइंड
प्रैक्टिस से ये चीजें काम काम में आएंगी। आपको प्रैक्टिस करोगे जितनी, उस तरह से आपको पैटर्न का अपने माइंड में क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि इसमें ये पैटर्न है, इस तरह से मुझे इस क्वेश्चन में जाना है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टू में भी कोडिंग करनी है आपको। इसके लिए दोस्तों ये कोड है, इसके लिए ये कोड है, इसके लिए ये कोड है, ठीक है, और इसके लिए ये कोड है। तो आपको बताना है, इसका कोड आपको बताना है। उसके लिए हमें किस किस का कोड निकालना पड़ेगा? गुड, वेलकम, वे, इनका कोड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अगर पहला दूसरा देखते हैं, तो पहले दूसरे में दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन आता है? एक तो वेलकम कॉमन आता नहीं, वेलकम कॉमन नहीं आएगा, आर कॉमन आता है दोनों में। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें ऑल नहीं है, गुड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही लेटर कॉमन है, कौन सा? आर। और इन दोनों में कॉमन कौन सा है? इन दोनों में कॉमन कौन सा है ये आप देखेंगे, टीआईपी नहीं है इसमें, एम ए इसमें है। तो इसका मतलब आर का कोड क्या हो गया दोस्तों? आर का कोड हो गया एम ए। डायरेक्टली कह सकते हैं आर का कोड क्या हो गया? एम ए हो गया। अब उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, दूसरे और तीसरे में? दूसरे तीसरे में देखते हैं हम, देखो गुड कॉमन है, गुड कॉमन है, हु इज, और कुछ भी कॉमन नहीं है, गुड कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन देखते हैं, ये कॉमन है एल ए। तो इसका मतलब गुड का कोड क्या हो गया दोस्तों? एल ए हो गया, ठीक है। तो एल ए ऑप्शन में है, ये नहीं हो सकता। पीपल का कोड ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरा चौथा चेक करते हैं, इन दोनों में गुड भी कॉमन है, गुड ही कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में दोस्तों गुड, ए का तो कोड हमें पता लग गया। अब पहले और हम कंपेयर करते हैं पहले और तीसरे को। हु इज वेलकम, कुछ भी नहीं है कॉमन है इनमें, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले चौथे को कंपेयर करते हैं, पहले चौथे में कंपेयर करते हैं दोस्तों, वेलकम कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब वेलकम कॉमन है, और इन दोनों में देखो ओ डी नहीं है, एच ओ नहीं है दोस्तों, टी आई पी। तो वेलकम किसका कोड हो गया? वेलकम कोड हो गया टी आई पी, ये कोड हो गया वेलकम का। तो मतलब टी आई पी भी इसका कोड नहीं हो सकता, पीपल का। एच ओ देखो कौन से में है, वेलकम कॉमन आ गया। तो गुड, गुड का कोड मुझे पता क्या है, गुड का कोड क्या आया था हमारा? गुड का कोड एल ए आया था, एल ए तो मैंने काट दिया, ये भी काट दिया। अब ओडी और एच ओ में से एक कोड होगा किसका? पीपल का, ठीक है, पीपल का कोड होगा, ओडी होगा या एच होगा। अब इसमें से ओडी एच ओ कौन से वाले में है? दूसरे में है। तो दूसरे और चौथे को कंपेयर करते हैं हम, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? गुड कॉमन है, और क्या कॉमन है? दे कॉमन है, दे कॉमन है। देखो इसका मतलब दोस्तों इन दोनों में एल ए और एच ओ का कोड क्या हो गया? दे कॉमन है दोनों में, एच ओ का कोड हो गया दे। दे किसके लिए आया? एच ओ किसके लिए आया? दे के लिए आया। तो इसका मतलब ओडी किसका कोड बचेगा फिर? पीपल का बचेगा। राइट आंसर ये सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एच ओ का कोड क्या हुआ? दे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में फिगर सीरीज है, आपको पैटर्न को समझना होगा। देखो पहले से दूसरे में गई, क्या हुआ दोस्तों? एक इसकी जगह एक नई नई आकृति आ गई, और उससे नेक्स्ट में गए, इसकी एक इसके साथ देखो, एक ये वाली आकर ये वाली तो कम होगी एक, ठीक है, ये वाली कम होगी, और इसकी एक उल्टी आ गई, मिरर इमेज कह सकते हैं इसकी बन गई, ठीक है। इसका उल्टा क्या करेंगे? मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। या कह सकते हैं ये वाली देखो, इसका फेस लेफ्ट राइट साइड से ऐसे ऐसे से क्या हो गया? ऐसे हो गया, और एक नई आकृति ऐसे वाली जुड़ गई इसमें। और तीसरी में जैसे ही गए, अब इनकी शिफ्टिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, फिर उसके बाद एक शिफ्टिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद दोस्तों जाएंगे तो ये वाली आकृति इस साइड आएगी, ठीक है। तो ये वाला जो शेप है ये सबसे राइट में आएगी ऊपर की तरफ। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो ये वाली शेप राइट में आ गई, ये भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। और में कहता है निम्नलिखित कथन को पढ़े और जवाब दें, निम्न में से कौन सा तर्क लॉजिक मजबूत है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट? क्या सभी शराब खानों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? पहला कहता है हाँ, शराब सेवन सबसे अहम मुद्दा है जिसका भारतीय आज सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से युवा और निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जो उन्हें कानून तोड़ने की गतिविधि के सभी सत्रों के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों ये क्या है? ये तो देखो स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, पॉजिटिव है ये, और अपने आप में कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लॉजिक है ये। नहीं, यह अवैध शराब के कारोबार को पनपने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है, जो आगे की जटिलताओं का कारण बनेगा।
देखो दोस्तों, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, इसमें क्या है, इसमें देखो इस प्रॉब्लम का आज भारतीय सामना करें, ये तो प्रॉब्लम वो है जो कंटिन्यू है, इसको तो मतलब ये स्टेप तो उठाना पड़ेगा, तो लॉजिकली हम कह सकते हैं। लेकिन ये फ्यूचर पे डिपेंड है, आशंका है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि पूरा हम कह सकते हैं पूरी गारंटी नहीं है ऐसा होगा या ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कह सकते हैं लॉजिकली स्ट्रोंग नहीं है, लॉजिकली स्ट्रोंग है वन ओनली। तो राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, केवल तर्क एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें निकालनी है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करेंगे आप। बोलेंगे, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कट है ना जो मारा है ना, कट ये सर्कल है, जैसे ये यहाँ पे काटा है, पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ था, ये एरो दिया हुआ है। ठीक है, और फिर पेपर ऐसे फोल्ड हुआ है, फिर ये आकृति बनी है, अब इसको ऐसे ही खोलना है। जब ये आप इसको खोलेंगे ना, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये कागज की जो लेंथ, ये कह सकते हैं ये हाइट है, ये लेंथ कह सकते हैं इसको, इतनी थी। और कट मारा है दोस्तों, यहाँ पे मारा है कट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बीच में कट नहीं मारा कि आप सोचो कि चार सर्कल एकदम सीधे बन जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये हमें पता है, जैसे ये इसको खोलेंगे ना, यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखो सर्कल की, इस पॉइंट से डिस्टेंस देखो, ऐसे खुलेगी एक आकृति, ऐसे इस तरफ भी आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों एक शेप यहाँ पे भी आएगी ऐसी। ठीक है, और सर्कल यहाँ ऐसे ही होगा इसकी। ठीक है, जितना पास यहाँ पे डिस्टेंस उतना पास यहाँ पे है, और यहाँ पे जब इसको खोला, इसको खोलेंगे तो चार सर्कल, एक सर्कल यहाँ बनेगा और एक सर्कल फिर यहाँ बनेगा, जब इसको खोलेंगे एक सर्कल यहाँ बनेगा। नीचे वाले नीचे कोई भी सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने कट मारा है ना जो ऊपर की तरफ मारा है, ना कि बीच में मारा है, तो बीच में मारा तो दो कह सकते हैं, फिर तो बीच में मारते तो ऐसे खुलता ही एक सर्कल, जैसे कि नीचे भी आ सकता था बीच, लेकिन बीच में नहीं मारा, जो सर्कल आएंगे चार ऊपर की तरफ आएंगे, सिर्फ नीचे सर्कल नहीं आएंगे। देखो इसमें भी, इसमें तो देखो सर्कल तीन ऊपर कर दिए, तीन नीचे आ, ये भी गलत है। ये दोस्तों नीचे तो सर्कल आएंगे नहीं, ये भी बार हो, क्योंकि कट मारा है ऊपर की तरफ। आपको इतने पोर्शन से, जैसे यहाँ सर्कल था यहाँ सर्कल था, इसको खोलेंगे ना, तो एक सर्कल यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, यहाँ खोलेंगे इस डिस्टेंस पे दोस्तों कोई सर्कल नहीं है, यहाँ कोई नीचे की तरफ सर्कल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए सारे ऑप्शन बार होंगे, एक ही ऑप्शन है राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है सबसे ओड वन, सबसे डिफरेंट, सबसे अलग, अगर अलग कह सकते हैं जो लेटर की सीरीज है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। देखो अगर हम देखते हैं पैटर्न +4 दोस्तों, +4 का पैटर्न है यहाँ पे, और यहाँ पे 18 - 8, या सीधा यहाँ पे इससे इससे इसको रिलेट किया गया है और इससे इसको रिलेट किया गया है, +7, +4, +7, यहाँ भी +4। ठीक है, और यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, यहाँ पे देखेंगे 19 और 7 26, यहाँ भी +7 है दोस्तों, 3 + 7 है, 7 जोड़ेंगे 10 पे जे होता है, और यहाँ पी में 7 जोड़ेंगे 23 आएगा। देखो ये तो सेम पैटर्न है, इसका मतलब डिफरेंस कहाँ क्रिएट किया इसने, देखो ये तो आपको पता लग गया जो मैंने बताया, प्लस जो पेयरिंग में लेटर है, +4 +7 का पैटर्न है। अब यहाँ से यहाँ तक आए दोस्तों, तो ये -8 हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप, 19 - 8 27 होता है। जब सम 27 बनता है तो इसका मतलब लेटर होते हैं अपोजिट एक दूसरे के, तो ये 19 पे एस होता है, 8 पे एच होता है, अपोजिट है। वैसे ये भी अपोजिट है, सम 27 बनता है, ये भी अपोजिट है, लेकिन दोस्तों आर जे के अपोजिट नहीं होता, तो कह सकते हैं इसमें अलग पैटर्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द सिमिलर नंबर सेट फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव एज दैट ऑफ गिवन सेट। जीवन में जैसे पैटर्न है वैसे ही आपको ऑप्शन में देखना है किसमें पैटर्न है। अगर हम देखते हैं इसमें, इन दोनों का गैप 8 का है, और इन दोनों का गैप कितने का है दोस्तों, 8 और 9 17 का गैप है, मतलब 8 का गैप 17 गैप, यहाँ पे 8 का गैप है ठीक है, लेकिन यहाँ कितने का गैप है, 17 दूनी 34, 17 दो 19 का गैप है, ये ऑप्शन बार हो गया। 8 का गैप है, 34 8 42, और 42 और 17 59। ठीक है, 17 का गैप है और ये 8 का गैप था, ये अपने आप में सेम पैटर्न है। देखो यहाँ पे कितने गैप है, 9 का गैप है, ये भी बार हो गया। यहाँ पे कितने गैप है, 8 का, लेकिन यहाँ पे 18 का गैप है। ठीक है, ये भी बार हो गया। कैसे सेम पैटर्न क्या है, पैटर्न ये होना था 8 का गैप 17 गैप, एक ही ऑप्शन है जिसमें ये पैटर्न है, ऑप्शन सेकेंड।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, किसी निश्चित कोड भाषा में हैम्पर को ये लिखा जाता है दिस, एंड इंसल्ट को दिस लिखा गया नंबर में। तो उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में इसके लिए कोड, सेफ्टी के लिए कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। इसमें देखो एडुकेटी ने टीसीएस से अलग पैटर्न फॉलो किया है। टीसीएस का आपने ऐसा पैटर्न नहीं देखा होगा, ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखो मैं नहीं कह सकता। इसमें देखो हैम्पर को ये लिख दिया, इसने 17 बना दिया, तो इसने क्या किया, इसका नंबर होता है 8, उसको 25 में से माइनस करके लिख दिया। मतलब 25 माइनस क्या कर दिया, इसका जो नंबर होता है 8। नेक्स्ट में क्या किया इसने, इसका नंबर 1 होता है, 1 को 2 से गुणा करके लिख दिया। नेक्स्ट फिर 25 में से अब की बार इसने माइनस कर दिया, ये वाला लेटर इसका 13 नंबर होता है, 12 आ गया। फिर दोस्तों उसके बाद क्या किया इसने, 16 का डबल कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 32 लिख दिया, ठीक है। फिर 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। वैसे ही फिर दोस्तों यहाँ पे उसके बाद क्या किया, 18 का डबल करेंगे तो 36 आएगा। ये पैटर्न आपको इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हुआ है, इसमें भी यही बताना आपको। तो यहाँ पे पहला है 19 में से इसका नंबर होता है, सॉरी 25 में से इसका नंबर 19 होता है, 19 माइनस करेंगे, इसका नंबर 19 होता है लेटर का एस का, 19 माइनस करेंगे तो स्टार्टिंग में 6 आएगा। फिर उसके बाद 1 का डबल करेंगे 2 आएगा। फिर 19 में से 6 गए दोस्तों, सॉरी 25 में से 6 गए 19 आएगा। फिर 5 का डबल करेंगे 10 आएगा। फिर 19 20 25 में से 20 गए 5 आएगा। और फिर 25 का डबल करेंगे 50 आएगा, ठीक है। तो कौन सा देखो लास्ट में 50 आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। स्टार्टिंग में क्या आएगा, 62 19 10, 62 19 10, ठीक है, 62 19, 62 9 है दोस्तों, यहाँ तो 19 है ही नहीं, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पैटर्न क्या था, पहले लेटर को माइनस किया 25 में से, दूसरे लेटर का क्या किया, डबल किया, फिर तीसरे लेटर को माइनस किया 25 में से, तो चौथे लेटर का क्या किया, डबल किया, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में ध्यान से देखोगे, देखो एक चीज आपको ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए होगे, तो यहाँ से एक माइंड में एक चीज तो सबकी क्लिक हो जाएगी कि बी, यहाँ पे देखो एफ एल था दोस्तों, उल्टा कर दिया, पहले दो लेटर को आपस में पलट दिया, एल एल एफ हो गया। बी वाई था, इनको भी पलट दिया, वाई बी हो गया। लेकिन ये देखेंगे अब बीच के दो लेटर रह गए हमारे पास, ए बी। तो ए से दोस्तों ई बनाने के लिए तो क्या करेंगे हम, प्लस के, ई बनाने के लिए +4 ऐड करेंगे, और बी से एफ बनाने के लिए तो +4 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब पैटर्न क्या है, इसमें भी चेक करते हैं। पहले दो को पलट दिया, ठीक है, लास्ट के दो को पलट दिया, ठीक है, 20 + 4 24, 18 + 4 22, इसका मतलब सेम पैटर्न है। बीच के दो लेटर में +4 ऐड किया है, और पहले दो और आखिरी दो लेटर को पलट के रख दिया है। तो वैसे ही इसमें भी करेंगे हम। तो यहाँ पे पलटेंगे तो स्टार्टिंग में क्या आएगा दोस्तों, ई एच आएगा, ई एच। सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश है जी, सुरेश, ये है मान लो सुरेश, जो लंबा है वो ऊपर लिखूंगा, सुरेश किससे, कौशल से छोटा है, कौशल कहीं ऊपर आएगा इसके, किंतु किससे लंबा है, रमेश से लंबा है सुरेश, तो ये मान लेते हैं रमेश। मधुर सबसे लंबा है, मधुर दोस्तों सबसे लंबा हो गया। बताना क्या है आपको, सबसे पहले ये देखो, तो सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है जी। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित है दोस्तों कौशल से थोड़ा छोटा, और किंतु सुरेश सुरेश से थोड़ा लंबा है। तो इसका मतलब सीधा कहने का मतलब अमित यहाँ आएगा। तो सबसे छोटा कौन होगा आप खुद ही बताएंगे, सबसे छोटा होगा फिर रमेश, टोटल 5 बंदे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, जो पैटर्न इनमें है वो ही आपको, ठीक है, गिवन उसमें देखना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिखते थे तो 6 आएगा। तो 6 की 14 6 84 होता है, ये 6 डिफरेंस को इस बीच वाले नंबर से माइनस करेंगे तो 84 आता है। अब इनमें भी देखते हैं, इनका डिफरेंस दोस्तों कितना आएगा, 16 आएगा दोनों का, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है 16, और 16 की फिर ये बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा। मतलब कि लास्ट के, ठीक है, लास्ट के
दो नंबर का डिफरेंस लेना है और जो डिफरेंस आएगा उनका मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है बीच वाले नंबर से। क्या आ रहा होगा हमारा लेफ्ट साइड वाला पहला नंबर आ रहा होगा। ठीक है, ये पैटर्न है यहाँ पे। तो सेम पैटर्न हम इनमें देखेंगे अब कौन से में अप्लाई होता है। 15 - 9 दोस्तों करेंगे, दोस्तों 15 - 9 करेंगे, 6 की 9 से गुना करेंगे, 54 आएगा, 56 ही आएगा, बार हो गया ऑप्शन। इनका डिफरेंस लिया 4 से, कि करती आता ही नहीं, 4 का मल्टीपल है ही नहीं है, बार हो गया। 17 - 6 11, 11 का मल्टीपल 68 भी नहीं है दोस्तों, ये भी बार हो गया। अब देखो इनका डिफरेंस लिया 5, 5 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 19 × 5 = 95, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है ऑप्शन से। तो सबसे पहले हमेशा ऑप्शन ध्यान रखेंगे वही होगा जिसकी कई बार वेटेज ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें ये होता है लेकिन हर में नहीं होता। अब देखो सबसे पहले 4 आया है, 1 आया है, 2 2 आया है और 4 2 1 है। तो 4 और मैं सबसे पहले 4 और 1 में करता हूँ कौन पहले आएगा। दोस्तों 4 और 1 में पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे एम ओ और ये दोस्तों यू है, तो इसका मतलब 4 पहले आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 4 और 2 में चेक कर लो सीधा। 4 और 2 में हम चेक करेंगे दोस्तों, 4 और 2 में, तो यहाँ पे MOVE MOVI है, 4 में आई है और 2 में ई है, तो इसका मतलब 2 पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा जिसमें 2 है, मतलब कि ऑप्शन स्टार्टिंग में 2 है, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से बताना है, वो विकल्प चुनना है जो दी गई आकृति में सन्निहित है, मतलब कि जो गिवन आकृति में जो फिगर कह सकते हैं बन सकती है या इसमें समाई हुई है वो आपको बतानी है। ठीक है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है ये, तो आप पहले खुद से ट्राई करेंगे 2 3 4 सेकेंड। आप अपना माइंड में जो आपका आंसर है वो माइंड में रखेंगे कि ये आंसर है, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके माइंड में ये वाली फिगर आई होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी क्रॉस लाइन नहीं है, ये वाली लाइन क्रॉस लाइन नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऐसी फिगर तो कहीं पे बन ही नहीं रही। ठीक है, ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बच गई ये दोनों, इन दोनों में आपको देखना है कौन सी आकृति होगी। देखो ऐसी क्रॉस लाइन दोस्तों, ऐसी क्रॉस लाइन वाले ऐसे कहीं भी क्रॉस लाइन नहीं लगी हुई। ठीक है, देखो यहाँ तक लाइन है लेकिन ऐसी क्रॉस नहीं लगी हुई, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ये वाली फिगर बनेगी इसमें, देखो ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे ये देखो, ये वाली है, फिर ऐसे है, ये रहा, और इसके नीचे एक फिगर है ये वाली। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, 7 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों 7 अप्रैल, आपको पता है 2000 को हम मानते हैं न्यूट्रल जीरो संडे। 2001 को जनवरी, 1 जनवरी को क्या होगा, मंडे होगा, मतलब रिमाइंडर 2000 का एक का एक होगा, 2 का दोस्तों रिमाइंडर एक होगा, 3 का एक होगा। लीप ईयर का रिमाइंडर क्या होता है, ध्यान रखेंगे 2 होता है। 5 एक दोस्तों, फिर 6 एक, 7 एक, 8 2, 9 एक, 10 एक, 11 एक, 12 2 और 13 एक। ठीक है, 13 एक, 13 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब 2013 कंप्लीट हो गया, 14 में जाना आपको। 14 में जनवरी का रिमाइंडर क्या होता है, 3 होगा। जनवरी फरवरी का दोस्तों 14 में 0। मार्च का 3 होता है, 31 दिन का महीना। मार्च अप्रैल का तो 17 है, ये इसको 7 से भाग करोगे 3 आएगा। एक और एक दो, 3 और 2 5, देखो 1 2 3, 2 5 6 7 8 2 10, 11 और एक 12, 13, 2 15 और एक 16, 16 और 3 19, 19 और 3 दोस्तों 22 और 3 25 आएगा। ठीक है, 25 को भाग करेंगे किससे, 7 से, 7 1 की 4 रिमाइंडर आएगा। 4 दिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, थर्सडे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज ध्यान रखेंगे लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, ना कि टॉप टू बॉटम कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम चेंज कभी भी नहीं होगी।
अब देखो यहाँ पे जो एन है दोस्तों राइट में, वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा एन। ठीक है, चार का फेस उल्टा हो जाएगा, जैसे चार का ये चोंच इससे लेफ्ट साइड है तो राइट साइड हो जाएगी, ना कि नीचे की तरफ नहीं होगी। ठीक है, नीचे मतलब उल्टा नहीं होगा चार, जैसे टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसने पहले वाले में देखो उल्टा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों चार की जो नोक है वो नीचे की तरफ होगी, मतलब कि चार को पलट दिया, उल्टा कर दिया, बिल्कुल टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, बार हो गया ऑप्शन। अब बच गए देखो ये वाले ऑप्शन। अब उसके बाद पांच को चेंज करेंगे तो पांच का ये है। ठीक है, एक ऑप्शन तो बार हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों पांच को पलट दिया, उल्टा कर दिया, टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में देखना है डिफरेंस, पहले और तीसरे में। अब चौथे में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, पहले और चौथे में डिफरेंस देखना है। ये एफ है देखो, यहाँ पे भी ठीक है। अब ई है दोस्तों, ई का जो चेंज करेंगे, ई ऐसे चेंज हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ऐसे हो जाएगा ई। इसने क्या कर दिया, पहले में देखो इसने ऐसे उल्टा ही कर दिया, इसने तो ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये भी ऑप्शन बार हो गया। टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होगी मिरर इमेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है, दो तीन ऑप्शन तो हर ऑप्शन में क्या करेगा एग्जामिनर, वो मिरर इमेज की वाटर इमेज निकाल देगा। वाटर इमेज नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखेंगे, मिरर इमेज की मिरर इमेज होगी, लेफ्ट टू राइट चेंज होगी। वाटर इमेज हमेशा चेंज होगी टॉप टू बॉटम। उससे दो तीन ऑप्शन तो हर एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे, हर क्वेश्चन में। वैसे डायरेक्टली आपको एलिमिनेट कर पाओगे और आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 16, पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये हमें बताना है इसमें। देखो इसने क्या किया, प्लस तीन ऐड हो गया दोस्तों, प्लस तीन, फिर प्लस तीन करेंगे तो एफ आएगा, स्टार्टिंग में सभी में है। दूसरे नंबर पे आठ और तीन ग्यारह, तीन, ग्यारह तीन चौदह, चौदह तीन सत्रह, सत्रह तीन बीस, दूसरे नंबर पे टी आएगा, ये पहला ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे सब में टी है अभी। ठीक है, उसके बाद तीसरा चेक करो, तेरह और तीन दोस्तों, तेरह माइनस तीन कर दिया उसके बाद इसने, तेरह माइनस तीन दस, दस माइनस तीन सात, माइनस तीन चार, माइनस तीन क्या आएगा, चार माइनस तीन एक, मतलब कि ए आएगा तीसरे नंबर पे। तो ये सेकंड ऑप्शन बाहर हो गया। अब ए की इससे पता लग जाएगा कौन सा आएगा। पांच माइनस दो तीन दोस्तों, फिर माइनस करा, पच्चीस माइनस तीन बाईस, माइनस तीन क्या आएगा, उन्नीस आएगा, उन्नीस पे ऐसा होता है, तो ये भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 17, आप ट्राई करिए पहले। ठीक है, इसमें लगाइए अपनी जान कि क्वेश्चन कर पा रहे हो आप, नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। देखो इसमें क्या पैटर्न है, दस, बाईस, पैंतीस, चालीस, 72 है, फिर चालीस है। देखो चालीस यहाँ भी था, चालीस यहाँ भी है। अगर डायरेक्ट तो लेंगे, यहाँ यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 12 का है, फिर डिफरेंस 13 का है, फिर दोस्तों 5 का है, कोई भी बात नहीं बनेगी, फिर 32 का है, कोई भी कुछ भी सीक्वेंस नहीं बनेगी। लेकिन इसने क्या किया है देखो, अगर इनको अलग इकट्ठा कर लेते हैं और इनको अलग कर लेते हैं, दस, पैंतीस और बहत्तर को, इनका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे जो इनका डिफरेंस आएगा, देखो दस के बाद पैंतीस था, और फिर बहत्तर है, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास कितने का, 25 का। यहाँ पे डिफरेंस आया दोस्तों कितने का, पैंतीस दूनी सत्तर, पैंतीस दो सैंतीस, सैंतीस का। यहाँ पे डिफरेंस आया कितने का, 12 का। अगर बाई चांस ऑप्शन से उठाओ या आप ऐसे चेक कर, अगर यहाँ 12 का डिफरेंस है, मान लो ऑप्शन से कोई भी नंबर उठाते हैं, इसने अल्टरनेट सीरीज ली है, ऑप्शन से मान लो 133, आप पहले ही ऑप्शन उठाते हो 133। अगर यहाँ 133 होता तो यहाँ आएगा डिफरेंस कितने का, बहत्तर दूनी 144, 11 कम है बहत्तर में से, तो 144 माइनस, ये बहत्तर माइनस 11 करोगे तो 61, 61 में से 37 माइनस करोगे 24। यहाँ 12 का गैप था, यहाँ उसका दोस्तों 12 का कह सकते हैं, दो गुना का गैप है। ठीक है, ये अपने आप में पैटर्न बन रहा है, एक फिक्स पैटर्न बनता है, तो यहाँ 133 हो सकता है। और दूसरी सीरीज इसने क्या ली है, 22 है, 22 में 18 ऐड कर दिया तो दूसरा नंबर क्या आ गया, 40 आ गया। 40 में फिर जीरो ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 40 आ गया। तो एक पैटर्न है इसका, 22 प्लस 18, प्लस प्लस 18 प्लस जीरो, प्लस 18 प्लस जीरो, और एक पैटर्न है इसका, ठीक है, 12, फिर 12 का डबल 24,
तो 24 का डबल फिर 48, इस तरह से। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। इसमें कोई कितना भी बड़ा खब्बी खान हो, जरूरी नहीं है कि इसमें मान्यता हासिल हो जाएगी। कोई 20 साल से क्वेश्चन करवा रहा हो, कोई 50 साल से पढ़ा रहा हो, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना? ऐसी क्वेश्चन को आपको अपने माइंड से ही क्लिक हो गया तो ठीक है, वरना जयराम जी की उस हिसाब से आपको करना होगा। ऑप्शन से चेक करिए, लेकिन यहाँ से हम कह पा रहे हैं 133 में कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना? बन रहा है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या एकदम माइंड में ऐसी चीज क्लिक हो पाती है एग्जाम में? नहीं हो पाती। वो टाइम का वैसे ही प्रेशर होता है इतना सारा, एग्जाम में नहीं हो पाता टाइम पे। फिर भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो कहीं ना कहीं जुगाड़ हो भी जाता है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं इधर उधर लॉजिक लगा के एग्जाम में राइट ऑप्शन आप मार देते हो वहां पे टाइम पे। ठीक है? प्रैक्टिस से वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी क्वेश्चन ठीक करने की। और जो नॉर्मल पैटर्न चलते हैं सीरीज में, वो तो सारे स्टूडेंट कर ही लेते हैं। अगर अलग सा टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, जिसने पढ़ाई करके है, प्रैक्टिस कर रखी है, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आंसर मार के आ जाएगा, क्योंकि उसको देखते कुछ ना कुछ आइडिया वहां से निकल जाता है कंक्लूजन। वो कुछ कहीं ना कहीं ऑप्शन से कहीं ना कहीं वो लॉजिक लगा के क्वेश्चन को ठीक कर ही देगा स्टूडेंट। तो ये चीज आपको सीखनी है सीरीज के क्वेश्चन में, या इस टाइप के क्वेश्चन जो भी इलॉजिकल क्वेश्चन आता है जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वो अप्रोच कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखो, अब इसमें से बताना है कौन सा आपको परस्पर बदलने हैं, कौन सी संख्याएं, ताकि ये इक्वेशन है जो बैलेंस हो जाए। अब सबसे पहले देखो, 81 को 9 भाग करता है, तो 81 को तो हम नहीं छेड़ेंगे। वैसे 9 को भी हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है ना? 9 को तो नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि 9 को 81 को 9 भाग करता है। अब 81 9 की जगह 36 रखोगे दोस्तों, 81 को 36 देखो बटे में जाएगा, 81 के 36। तो मोस्टली कह सकते हैं जो ऑलरेडी डिवाइड करता है उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। अब बात रहेगी 22 और 14 की, और 36 और 14 की। अब दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शन 4 से। क्यों जाएंगे? क्योंकि 36 को तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अगर 36 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अगर 36 को रिप्लेस नहीं करेंगे ना, 36 को रिप्लेस नहीं करेंगे हम, तो ये नंबर 9 बटे 81 छत्ती निमा कितना होता है आपको पता है? 300 प्लस का नंबर आएगा ये, और उसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो 169 तो नहीं बनेगा, उससे ज्यादा ही बनेगा। तो इसलिए कह सकते हैं 36 को तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले उठाएंगे ऑप्शन 4। तो 36 की जगह 14 रख दो, तो ये आएगा 14 गुना 81 को 9 से भाग करोगे तो 9 आएगा। माइनस है फिर 88/4 दोस्तों, क्या आया? 22। प्लस है यहाँ पे आएगा 36, 14 की जगह क्या रखना है? 36 रखना है। और ये 22 और 7 29। अब क्या ये 169 बनेगा? 14 नियम में 126 होता है। और यहाँ पे माइनस करेंगे 22 इसमें से, तो दोस्तों क्या आएगा? 14 ही आएगा। ठीक है, सॉरी 12 नहीं, 14 ही आएगा यहाँ पे प्लस का। 22 माइनस कर दिया 36 में से, और ये है 29। 29 में 14 जोड़ेंगे तो 43 आएगा, और 43 में ऐड करेंगे तो क्या आता है? 169 आता है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखो, इसमें असंगत बताना है कौन सा है। असंगत सबसे अलग जिसमें पैटर्न है, मुझे पता है 21 139 के पास दोस्तों, 21 139 के पास जाना है। तो 21 15 105, 21 इक्का 126 होता है, 21 सत्ता 147 होता है। माइनस कर दिया 8, माइनस कर दिया गुना 7, 21 गुना 7 करी, माइनस कर दिया 8, तो क्या आएगा? 139। 27 सत्ता 189 माइनस 8 करेंगे तो 181 आएगा, ठीक है। 25 सत्ता 175 माइनस 8 करेंगे 167 आएगा, ये भी ठीक है। 15 सत्ता 105 माइनस 8 करेंगे दोस्तों 197 ही आएगा। तो ये ऑप्शन अलग है सबसे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4, इसमें सबसे अलग पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 20। क्रोध भावना। क्रोध क्या है? एक प्रकार की दोस्तों, एंगर क्या है? एक प्रकार का इमोशन है। वैसे ही यहाँ से साइकिल एक प्रकार की सड़क है, नहीं हो सकता। टेलीविजन एक प्रकार का मनोरंजन है, नहीं हो सकता। ठीक है। अनार एक प्रकार का दोस्तों फल है, ये हम बेस्ट कह सकते हैं यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, टेलीविजन एक प्रकार का मनोरंजन नहीं होगा। क्रोध क्या है? एक प्रकार की भावना है। लेकिन टेलीविजन टेलीविजन दोस्तों क्या है? टेलीविजन हम मनोरंजन के लिए देखते हैं। एक प्रकार का मनोरंजन नहीं है वो, टेलीविजन मनोरंजन नहीं है, देखते हैं मनोरंजन के लिए। ठीक है।
तो अनार क्या है? फल है, ये डायरेक्टली रिलेट होता है इससे। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। इसको दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक होती है कि आप क्या करेंगे। जैसे कई बार अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, लेकिन कई बार मोस्टली क्वेश्चन में पूछता है कि इसका किससे, टी का आर से क्या रिलेशन है, टी का एम से क्या रिलेशन है। वो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा आपका 20 सेकंड के अंदर। लेकिन टाइम टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। मान लो टी, आप अपने आप को जम करो, मैं टी हूँ। एंड का मतलब है दोस्तों पत्नी, तो मेरी पत्नी एन है। हैज का मतलब है बेटा, मेरी पत्नी का दोस्तों बेटा मेरा बेटा हुआ, और उसका बेटा दोस्तों मेरा पोता हुआ। और मेरे पोता की ये क्या है? बहन है। मेरे पोते की दोस्तों बहन, ये मेरी पोती हुई। और मेरी पोती, ठीक है, मेरी पोती का, देखो, एन के की दादी है दोस्तों। ये तो एन तो मेरी पत्नी थी, और के की क्या है? ये देखो, इसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो के की तो दादी है, ये तो अपने आप में ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्या था? देखो, ये एन मेरी पत्नी, उसका बेटा मेरा बेटा, फिर उसका बेटा दोस्तों मेरा पोता, और उसकी बहन मेरी पोती, आर मेरी पोती थी। तो एम का मेरे साथ क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो एट दी रेट का मतलब है माँ, उसकी माँ, मतलब कि दोस्तों मेरी पोती की माँ, मेरी पोती की दोस्तों माँ, तो इसका मतलब उसका मैं क्या होगा? ससुर होऊंगा। ठीक है। और ये कहता है टी एम का दादा है, तो ये गलत हो गया, यही पूछा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है। टी एम का दादा दोस्तों, टी एम का दादा नहीं है, टी एम का क्या है? ससुर है एम का। तो ये गलत हो गया, यही पूछा, कौन सा सत्य नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में बनाते हैं इसको। बिंदु आर के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यू है दोस्तों। ठीक है, बिंदु आर के, कहता है ये है बिंदु आर, मान लो ये है बिंदु आर। इसके 7 मीटर पश्चिम में कौन है? ये है क्यू। बिंदु आर के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यू है। बिंदु आर से आनत पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। बिंदु आर से आनंद, आनंद है दोस्तों, कोई बंदा है, पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है बिंदु आर से। ठीक है, ये चला। वह 3 मीटर चलता है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है। 3 मीटर चला वो, और यहां से मुड़ गया दाईं ओर। फिर 4 मीटर चलता है, ये चार चला, और फिर कहाँ मुड़ जाता है? दाईं ओर मुड़ जाता है। और 5 मीटर चलता है दोस्तों। तीन तो ये चला था, 5 मीटर चलेगा, तो मतलब आर से दो आगे निकल गया, ये पांच चल गया। ठीक है, दो ये चल गया, तथा अपनी दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ जाता है। वह फिर 4 मीटर चलता है दोस्तों। 4 मीटर मतलब ये चार चला, यहीं आ गया। ठीक है, तथा बिंदु टी पर रुक जाता है, ये बिंदु टी। बिंदु क्यू के संदर्भ में टी किस दिशा में है? अब दोस्तों टी क्या है इसके, क्यू की क्या है? पूर्व में है। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? पूर्व होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 5 फिल्में F1, F2, F3, F5 तथा F4, F5 आवश्यक नहीं है, इसी क्रम में सोमवार से शुक्रवार तक प्रदर्शित होती हैं, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक। ये है, मान लो मंडे, ट्यूसडे, सॉरी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये है फ्राइडे। प्रत्येक दिन एक, केवल एक फिल्म प्रदर्शित की गई। प्रत्येक फिल्म केवल एक के बार प्रदर्शित की गई, एक के बाद प्रदर्शित की गई। ये है फिल्म F1 सोमवार को, F1 है जी मंडे को, आपको बताना क्या है? बुधवार को। ठीक है, वेडनेसडे को आपको बताना है, यहाँ क्या आएगा? F4 तथा F5 के बीच दो फिल्म है। F4 और F5 के दोस्तों बीच दो फिल्म है। देखो, F4 यहाँ होगा, तो F5 यहाँ होगा। वैसे ही F4 यहाँ होगा, तो F5 यहाँ होगा। इनके बीच दो फिल्म है। F5 के ठीक एक दिन बाद फिल्म F2 प्रदर्शित की गई। ठीक है, F5 के एक दिन बाद, इसका मतलब F5 दोस्तों कहाँ होगा? फिर ऊपर ही होगा। ये F5 हुआ, और ये F4 हुआ, और इसके, कहता है F5 के ठीक बाद फिल्म F2 प्रदर्शित की गई। F5 हुआ F2। ठीक है, तो F2 बुधवार को प्रदर्शित की गई, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24। सभी हिंदू धर्म भीरू होते हैं।
सारे के सारे सारे हिंदू धर्म है दोस्तों। हिंदू धर्म किसमें आते हैं? बीरू में आते हैं। बी में आते हैं सारे के सारे हिंदू धर्म। ठीक है, ये मान लेते हैं। हिंदू धर्म सारे के सारे किसमें आते हैं? बी में आते हैं। कोई भी जापानी हिंदू नहीं है दोस्तों, कोई भी जापानी का हिंदू से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया ऐसे। जापानी लोग धर्म बीरू नहीं है दोस्तों। अब देखो, जापानी और बीरू का हमें कोई रिलेशन नहीं पता, लेकिन ये हिंदू कोई भी हिंदू जापानी नहीं है। ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन जो बचे हुए हैं इनके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, ये बाहर हो गया। ठीक है, ये कहता है जापानी लोग धर्म बीरू नहीं है, ये डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। सभी धर्म बीरू हिंदू हैं दोस्तों, सभी धर्म बीरू हिंदू हैं। अब सारे के सारे बी एच में आएंगे, ये भी नहीं कह सकते, गलत है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25। 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको दो सर्कल बनानी है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो दो सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। परंतु आवश्यक नहीं है, इसी क्रम में है। एन के ठीक बाएं क्यू बैठा है। एन के ठीक बाएं दोस्तों ये है, मान लो एन, इसके ठीक बाएं कौन बैठा है? क्यू। ये है एन, इसके ठीक बाएं कौन बैठा है? क्यू। एन के ठीक बाएं क्यू बैठा है। क्यू तथा एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू तथा एल के बीच दोस्तों 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, तो ये होगा एन। ठीक है, अब की बार देखो, 1 2 3 4, तो ये होगा एन इस कंडीशन में। एम के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है दोस्तों। एम के दाएं दूसरे स्थान पी बैठा है। एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है जी। ओ तथा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, के न तो एम का न ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है। दी गई व्यवस्था के अनुसार जे एल उसी प्रकार है जिस प्रकार के एन है, और उसी पैटर्न के अनुसार क्यू का रिलेशन बताना। एम को बिठाएंगे सबसे पहले। क्यू तथा एल के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं और एम के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है दोस्तों। और एम ना तो एल के पास है, तो यहाँ एम नहीं आएगा। एम यहाँ नहीं आएगा। एम यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और कहता है के ना तो एम का और ना ही क्यू का पड़ोसी है। अब के क्यू का पड़ोसी नहीं, यहाँ के नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो के की पोजीशन मैं यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, के मान लो यहाँ पे है, के यहाँ पे है दोस्तों। तो एम कहाँ आ सकता है? एम देखो दोस्तों, एम एम यहाँ भी आ सकता है, एम एम यहाँ भी आ सकता है। सॉरी, एम यहाँ नहीं आ सकता, एल का पड़ोसी नहीं है एम। ठीक है, एम के दाएं पी बैठा है, एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम यहाँ तो आ नहीं सकता एम। तो एम की पोजीशन या बैठेगी या फिर यहाँ बैठेगी, लेकिन ये भी बोला इसने एम के दाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा है, तो अगर एम यहाँ रखते हैं तो 1 2, तो यहाँ बैठाना पड़ेगा इसके दाएं दूसरे स्थान पे पी। ठीक है, अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और कहता है ओ और के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये के था दोस्तों, 1 2 3, तो ओ यहाँ रखना पड़ेगा आपको। बच कौन सा गया? जे, तो जे यहाँ आएगा। होगी कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो हमें बताना है जे एल का उसी प्रकार है, के एन को उसी प्रकार है, पैटर्न के अनुसार क्यू का क्या पैटर्न बनेगा ये आपको बताना है। अब दोस्तों जे क्या है? देखो, जे एल के राइट में है, वैसे ही के रेशियो एन, मतलब के कह सकते हैं जे एल के राइट में था, वैसे ही दोस्तों के क्या है? एन के राइट में है, तो वैसे ही आपको बताना है क्यू है जो किसके राइट में होगा। क्यू राइट में होगा दोस्तों पी के। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3।